हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है गाइस, इसमें मैं आपको टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम होंगे उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक दो दिन पहले मैंने ना यूट्यूब पर ही जो ऑनलाइन हमें क्लासेस देते हैं उन टीचर्स ने बताया था कि जो अब इस बार का जो सेटेट और जो एचटेट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हरियाणा और दिल्ली दोनों में ना टीचिंग की बहुत सारी वैकेंसी निकलेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इस बारे में कुछ डिस्कस करती हूँ। तो गाइस, मैंने ना जब वो न्यूज़ देखी तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक जो वीडियो है मैं इस टॉपिक पर ही बनाऊं। तो जो जो लेडीज हैं जो टीचिंग साइड से हैं, तो प्लीज आप भी अपनी ना बुक्स उठा करके रेडी हो जाओ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, जब वैकेंसी निकलती है तो इतना कम टाइम हमारे पास होता है, हम फिर उस सिलेबस को कवर नहीं करने पाते। तो पहले मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ वैकेंसी पर कुछ निकलेगी, तो अब पता चल गया है। तो गाइस, मैं अपने लिए ना मैंने टाइम टेबल बनाया है, आप लोगों के साथ भी मैं उस टाइम टेबल जरूर शेयर करूंगी। तो देखो, टाइम तो ना हमें निकालना ही पड़ेगा, अगर कुछ करना तो टाइम तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने तो अपना टाइम टेबल बना लिया है कि ऐसे क्या क्या मुझे करना है, क्योंकि मेरी भी जॉइंट फैमिली है, हमारे घर में 4 बच्चे हैं और टोटल मिला के हम 10 मेंबर हैं। तो काम तो हमारे घर पर भी बहुत ज्यादा है। मैं ट्यूशन क्लासेस भी देती हूँ, अपनी जैसे लोग भी बनाती हूँ। तो टाइम तो बहुत मुश्किल से ही मैं भी अपना निकालूंगी, लेकिन फिर भी मैंने जैसे अपना टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग मेरे को पूरे दिन में ना 6 या 7 घंटे तो जरूर मुझे मिल जाएंगे अपनी स्टडी के लिए। तो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी, अगर, क्योंकि बहुत टाइम बाद हरियाणा में वैकेंसी निकलने वाली है, और दिल्ली का तो यही है कि बहुत सारी इन्होंने एज लिमिट बहुत ज्यादा कम कर दी है। तो अगर हरियाणा में निकलती है और अगर किसी का एचटेट नहीं हुआ तो प्लीज आपने उस एचटेट पर बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर आपका एचटेट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप जो ये एग्जाम है वो नहीं देने पाएंगे। तो और अगर आपका सीटेट भी नहीं हुआ तो आप भी अपने सीटेट पे भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इस बार का जो एचटेट और सीटेट है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप लोग अपने हाथ से जो ये मौका जो जॉब का वो बिल्कुल खो देंगे, और फिर क्या पता कब भी कब निकले। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे इस ब्लॉग को देखें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें। तो मैं कैसे क्या क्या अपना जैसे टाइम टेबल बनाऊंगी गाइस, वो मैं आपको जरूर अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। हाँ, अब मैं अपना क्या मतलब मेन सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ मैं आपको जरूर बताऊंगी। 13 में जेबीटी की थी, तो उसके बाद कोई भी, अब 2023 भी खत्म होने वाला है, तो अब तक 10 साल में कोई भी जेबीटी की वैकेंसी हरियाणा में नहीं निकली। और जब टीजीटी की निकली थी तो गाइस मेरी ना बीएड कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने हरियाणा में तो आज तक कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम नहीं दिया। तो अब मैंने जब ये देखा कि हाँ इस बार जेबीटी की और टीजीटी की वैकेंसी निकलने वाली है, तो मैंने सोचा इस चीज को ना आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूं, क्योंकि ना इस बार का जो ये है मौका वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। कि तो क्योंकि हमारा क्या होता है ना, अब निकलते नहीं है तो हम पढ़ते भी नहीं है, सोचते जब निकलेंगे तब देखेंगे। तो आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा जरूर टाइम निकालें, अपना एक टाइम टेबल बनाए कि मैं इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ एक व्लॉग जरूर बनाऊं। क्योंकि क्या था ना, पहले मुझे भी इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि ऐसे कुछ वैकेंसी वगैरह निकलेगी। तो तब फिर मैंने अच्छे से मैंने सर्च किया, 2-3 और मैंने अलग से जो यूट्यूब पर जो टीचिंग से रिलेटेड क्लास करती मैंने वहां पर भी सर्च किया। तो सभी टीचर्स यही बता रहे थे कि जरूर ये कंफर्म है कि जैसे एचटेट होगा और सीटेट होगा उसके बाद ना बहुत सारी टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स निकलेंगी। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम ये सोचे, हम इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि वो एकदम से एग्जाम आ गया, अब हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो फिर सारा टाइम हमारा टेंशन में निकल जाता है। क्योंकि मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो है जो शेयर करूंगी। तो क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम इतना ज्यादा, हमारे ऊपर ना प्रेशर प्रेशर भी नहीं इस चीज का कि भी ये एग्जाम एकदम से आ गया, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो थोड़ा थोड़ा ना आप जरूर अपना ना जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप अपना टाइम टेबल बनाएं। जैसे मैं अगर जेबीटी के निकलते हैं अगर हरियाणा में, तो जेबीटी और टीजीटी दो ही मैं दोनों ही अप्लाई कर सकती हूँ। और अगर दिल्ली में निकलते हैं तो मैं सिर्फ टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि जो दिल्ली में क्या होता है ना कि पीआरटी की जो एज लिमिट है वो 30 है, और मेरी जो एज है वो 30 से ज्यादा हो गई है। तो दिल्ली में तो मैं पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन अगर हरियाणा में निकलती तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ।
तो गाइज मैं अपना कैसे क्या टाइम टेबल बनाऊंगी वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हो सकती हैं ऐसी जिन्होंने काफी टाइम हो गया है जिन्होंने अपनी बुक्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो अगर उनको कोई किसी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है, अगर उनको आइडिया नहीं है क्या पढ़े किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या आता है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि मेरा क्या ना, मैंने अपनी जो स्टडी है ना जो उसको स्किप नहीं किया बिल्कुल भी। मैं अपनी जो मेरी जो स्टडी है वो मैंने कंटिन्यू ही रख रखी है, क्योंकि मैं ट्यूशन क्लासेस पे रहती हूँ और थोड़ा थोड़ा ना मैं जरूर डेली कुछ ना कुछ पढ़ती ही रहती हूँ। न्यूज देखती रहती हूँ कि सब्जेक्ट में कैसा क्या, जैसे प्रीवियस एग्जाम है वो देखती रहती हूँ। तो इतना तो मुझे आइडिया है कि किस सब्जेक्ट में कितना क्या आता है। तो मैंने तो गाइस अपना ना सब मतलब अभी मैंने अपना एक बना लिया रूटीन, मैं कैसे किस टाइम क्या क्या करूंगी, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ूंगी। जैसे मेरा मेन सब्जेक्ट टीजीटी है, में मैथ्स है, तो मैंने अपनी 10th क्लास की बुक ली है। 9th और 10th क्लास की बुक मैं बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करूंगी। उसके बाद फिर मैंने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं 10th क्लास के वो, और जो एग्जाम्पलर की जो बुक आती है 9th 10th क्लास की, मैंने वो तो पहले मैं अपना मैथ सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करूंगी। फिर साथ साथ मैंने साइंस और जो जीके है वो, क्योंकि जीके ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्या होता है ना जनरल नॉलेज से बहुत कुछ होता है लर्न करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट अपने पहले सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि जब जीके मेरी ऑलमोस्ट होने वाली हो जाएगी तो फिर मैं क्या ना करंट अफेयर का देखूंगी, उसको रीड करूंगी। तो आपको भी अगर सीटेट एच टेट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरे ना 3 या 4 बार मैंने सीटेट एच टेट हर बार मैंने क्लियर कर रखे हैं, क्योंकि ये मैं देती रहती हूँ। इससे ना क्या होता है ना, हमें थोड़ा आइडिया होता रहता है कब किस सब्जेक्ट में कितना क्या आता है, क्या चीजें अलग है, तो मैं जरूर ये देती रहती हूँ। अब जो पीआरटी वाला जो सीटेट है मैंने दोबारा फिर से उसको भी अप्लाई किया है, क्योंकि ये एग्जाम ना हमें देते रहने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है साइकोलॉजी क्या होता है ना हमारी बहुत अच्छी होती है। वो उसको फिर जैसे अगर हमारे कोई भी एग्जाम होता है टीचिंग से रिलेटेड तो उसमें साइकोलॉजी जरूर पूछते हैं, तो इसलिए मैं जरूर देती रहती हूँ। तो उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है कुछ, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर आप लोगों की हेल्प करूंगी। और मैंने कैसे अपना टाइम टेबल जो बनाया, अगर आप चाहो तो प्लीज मुझे बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे मैं अपनी फैमिली को, बच्चों को, उनकी स्टडी को और अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ। हर एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे ना कमेंट करके बताना और मेरी वीडियो को जितना जितना उसके शेयर करना। अब मैं डेली आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि मैं कब किस टाइम कितना क्या पढ़ती हूँ, किस सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ। अब मैं डेली जब तक एग्जाम नहीं होता डेली इस टॉपिक पर मैं अपने जो है व्लॉग बनाऊंगी। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। और अगर कोई भी जो हाउसवाइफ है और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस टॉपिक पर क्या मतलब इंफॉर्मेशन लेनी है, किस चीज से रिलेटेड। तो मैं जरूर आपके जो कमेंट का रिप्लाई करूंगी और उससे रिलेटेड वीडियो भी जरूर बनाऊंगी। तो गाइस अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।